जय हिंद बच्चों। टुडे वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 10, ओके, एंड पेज नंबर 56। नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेटेलिक मिनरल्स, और आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब जो मेटेलिक नहीं है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स include salt, coal, petroleum, limestone and precious stones। तो नॉन मेटेलिक में कौन से आते हैं? साल्ट, नमक, कोल, कोयला, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन जिसको आप संगमरमर कहते हैं, या जो भी प्रीसियस महंगे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं वो। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज अ फ्यूल। और कोल और पेट्रोलियम को हम यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स, और इनको हम मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं। कोल इज फॉर्म्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग buried in the soil। कोल इज फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोल कैसे बनता है? बहुत लंबा पीरियड लगता है कोल को बनने में। एज अ रिजल्ट किसके परिणाम से? ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, झड़ने के बाद, सड़ने के बाद। ब्यूरिड इन द सॉइल, ये जो है सॉइल में, मिट्टी में नीचे क्या कहते हैं, दब जाते हैं, ब्यूरिड हो जाते हैं, ठीक है, दब जाते हैं। कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो कोल है वो फ्यूल, ईंधन का काम करता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने में। कुकिंग, रनिंग ट्रेन्स एंड फैक्ट्रीज एंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। और इससे कुकिंग भी होती है कोल से, रनिंग ट्रेन भी चलती है, फैक्ट्रीज चलती है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी इसी के सहारे चल रही है, कोल के सहारे। मीन्स कोल ईंधन का काम करता है। कोल माइंस आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। और कोल माइंस जो है, कोल की जो खाने हैं वो कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। फ्रॉम मिनरल ऑयल वी गेट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्रोफेक्टिन, वैक्स एंड कुकिंग गैस। मिनरल ऑयल्स में हमें क्या क्या मिलते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्रेफिक्स फैक्स एंड कुकिंग गैस, ठीक है ना, जो खाना बनाने वाली गैस होती है आपकी एलपीजी, विच आर यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। वेल्स आर ड्रिल्ड इन द ग्राउंड टू टेक आउट द ऑयल। वेल्स कुएँ खोदे जाते हैं ज़मीन में, किसके लिए? उनसे क्या टेक आउट किया जाता है? ऑयल, बाहर निकाला जाता है ऑयल। When there are a number of oil wells in an area, जब एक मतलब बहुत सारे वेल्स, मतलब कुएँ होते हैं किसी एरिया में तेल निकालने के, इट इज़ कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। उस जगह को हम ऑयल फील्ड कहते हैं, जहाँ से हर जगह तो ऑयल निकाला नहीं जाता है ना, हर जगह गड्ढा खोदो और ऑयल निकल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बट कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे होते हैं जहाँ पर हमें जो है गड्ढा खोदने पर या कुआं खोदने पर ऑयल निकलता है, तो ऐसे एरियाज़ को हम ऑयल फील्ड कहते हैं। ओके बेटा। क्रूड ऑयल इज़ ड्रिल्ड आउट एट बॉम्बे हाई, अ सी बेड नियर मुंबई। क्रूड ऑयल जो है वो ड्रिल्ड आउट होता है, यानी बाहर निकाला जाता है, बॉम्बे हाई नाम की जगह है वहाँ से, ठीक है, क्रूड ऑयल बाहर निकाला जाता है। और सी बेड, और ये कहाँ पे? सी बेड मतलब समुद्र तल, मुंबई के समुद्र तल में, समुद्र के नीचे से, समझ रहे हैं आप, समुद्र के नीचे गड्ढा खोद के ये क्रूड ऑयल तेल निकलता है वहाँ से। अदर ऑयल फील्ड्स आर इन आसाम एंड गुजरात। और कुछ और ऑयल फील्ड्स जो हैं वो आसाम में और गुजरात में भी पाई जाती हैं। दिस क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इन रिफाइनरीज। ये जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, ये रिफ़ाइन किया जाता है, इसे साफ़ किया जाता है। लाइक डिगबोई, आसाम की जो जगह है डिगबोई, वहाँ पर ब्रौनी जो बिहार में है, और ट्रम्बे जो महाराष्ट्र में है, जमनागढ़ गुजरात में, चेन्नई एक्सेट्रा, इन जगहों पर इनको रिफ़ाइन किया जाता है, तेल को साफ़ किया जाता है। समटाइम्स नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद मिनरल ऑयल। और कई बार इस मिनरल ऑयल के साथ नेचुरल गैसेस भी हमें मिल जाती हैं। द लार्जेस्ट क्वान्टिटी ऑफ मीका इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन राजस्थान। सबसे ज़्यादा मीका निकलता राजस्थान में, वर्ल्ड में पूरे
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा निकलता है हमारे राजस्थान में एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इट इज़ नीडेड टू मेक इलेक्ट्रिकल गुड्स, और ये किसके काम आता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के, यानी कि जो बिजली के जितने भी हमारे सामान होते हैं उनको बनाने में किसका यूज़ होता है, मीका का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब बचाना, बचाव करना इन मिनरल रिसोर्सेज का। मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर स्केयर। जो ये मिनरल्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर से मिलने वाले हमारे स्रोत हैं, और ये जो हैं बहुत ही कीमती भी हैं, जिनका हमें ध्यान रखना है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर नेचर टू फॉर्म दैम अगेन एंड अगेन, और बहुत हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने में, जो हमें नेचर से मिलते हैं बार बार हज़ारों सालों के बाद। हैंस दे शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, इसीलिए हमें इसका जो उपयोग है बहुत ध्यान से करना चाहिए। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर, विंड्स एंड टाइडल एनर्जी वेयर पॉसिबल। अच्छा, अब क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल की जो इसकी बनने की फॉर्म होने की जो टाइम पीरियड है हज़ारों साल का है, और ये मतलब इतना यूज़ हो रहे हैं कि ये ख़त्म भी हो सकते हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इनके अल्टरनेटिव, इनकी जगह पर कुछ और एनर्जी जो हमारे यूज़ में है उसे, जैसे कि सोलर है, विंड है, टाइडल एनर्जी है, जो भी पॉसिबल हो सके उस एनर्जी को इनके स्थान पर अल्टरनेटिव इसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Many articles made out of metals such as iron, aluminium and copper can be recycled again. कई ऐसे आर्टिकल्स, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल की होती हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा इनको यूज़ किया जा सकता है। दिस हेल्प्स टू प्रिजर्व द ऑलरेडी डाइमिशनिंग रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। अगर हम इनका रिसाइकल करते हैं यानी कि दोबारा इनका यूज़ करते हैं तो ये हेल्प करता है इसको प्रिजर्व करने में, इसका बचाव करने में, जो ये सोर्स है हमारे मिनरल से, इसका बचाव करने में। अदर मिनरल्स लाइक कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रिप्रोड्यूस्ड। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनका हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा जिनको नहीं हम रिप्रोड्यूस कर सकते, दोबारा नहीं इनको निकाल सकते हैं, ना ही इनका दोबारा कोई यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, क्रूड ऑयल है, कोल है, ठीक है, नेचुरल गैसेस है, इनको हम नहीं कर सकते। दे आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और क्योंकि इनका दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इनको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। हैंस फ्यूल सच एज कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल एंड ऑयल मस्ट बी यूज वाइजली। इसीलिए हमें जो ये फ्यूल्स है, हमारे कोल है, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है और जो ऑयल है, हमें इसका बहुत ही ध्यान से, समझदारी से यूज़ करना चाहिए। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 10। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको ध्यान से सुनेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।